Sir, good morning. हेलो भैया, आवाज आ रही है सबको? Sir, good morning. चलिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना, एक दो क्लास आपकी मिस हो गई, गुड मॉर्निंग लैपटॉप सर। खराब हो गया था। मॉर्निंग भैया। सर अब सही हो गया? मैं म्यूट कर दूं सबको या उम्मीद करूं डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो नहीं करूं? सर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या चल रहा था भैया लास्ट टॉपिक? क्या हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था? फंक्शन स्टार्ट हो गया था क्या? नहीं, फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैं पहले भी स्टार्ट करा चुका हूँ। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए भैया, स्टार्ट करते हैं जरा। हालांकि मैं हाँ 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 हाँ, हालांकि मैं शायद फंक्शंस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ एग्जाम से पहले, जहाँ तक मुझे याद है एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज कहानी सुनते जाएंगे और जहां नहीं समझ में आए मुझे बताएंगे। हालांकि जानते तो आप हैं क्योंकि आप सी में भी पढ़ के आए हैं। लेट अस सपोज दो नंबर्स हैं, सिंपल, चलो इसे भी भाड़ में जाने देते हैं, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू नंबर्स और मुझे किसी ने बोला यार इनका मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आंसर दे दो। मुझे किसी ने बोला कि इनका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे दो। कहानी हो क्या, मेरे पास दो बड़े नंबर हैं और छोटे नंबर है, डज नॉट मैटर। मेरे पास दो नंबर हैं और किसी ने मेरे को बोला इनका मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो, बट द प्रॉब्लम इज दिस, आई डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई। मुझे मल्टीप्लाई करना आता ही नहीं है, आई डोंट नो, आई एम इलिटरेट पर्सन। प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, है ना, आई नो इट वेरी वेल। मुझे किसी ने बोला दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम यह है कि मुझे मल्टीप्लाई करना आता नहीं। क्वेश्चन इज ओके, सिनेरियो इज ओके टू एवरीवन। भैया जल्दी रिप्लाई करें, इज दिस ओके टू एवरीवन? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप में से किसे मल्टीप्लिकेशन आता है? हाँ मनीष बताओ बेटा। मनीष, रोल नंबर 19, व्हाई यू रेज्ड योर हैंड बेटा? पूछो अगर कुछ पूछना है तो। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप में से किसको मल्टीप्लिकेशन आता है? किसको मल्टीप्लिकेशन आता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए भैया, शिवम भैया मुझसे कह रहे हैं कि इनको मल्टीप्लिकेशन आता है। सुनिएगा अब अच्छे से, मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, बट शिवम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शिवम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
शिवम मेरा बहुत अच्छा मित्र है। गेट माय पॉइंट। सिर्फ कहानी सुननी है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है। मेरे पास 2 नंबर थे, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मुझे उनका मल्टीप्लाई करके आंसर देना था। मुझे नहीं आता, लेकिन शिवम मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने शिवम को बुलाया, ओए शिवम यार एक मल्टीप्लाई कर दे मेरे लिए। तो शिवम मेरे से क्या पूछेगा? मैंने शिवम को बुलाया, शिवम यार मल्टीप्लाई कर दे मेरे लिए। तो शिवम मेरे से क्या पूछेगा? सारे लोग कौन से आंसर चाहता हूं मैं इसका? शिवम मेरे से बोलेगा ला 2 नंबर तो दे। मैंने कहा ले भैया। प्लीज अच्छे से देखिएगा सारी कहानी। मैंने शिवम को बुलाया, आई कॉल्ड शिवम एंड प्रोवाइड 2 वैल्यूज ए एंड बी। आई प्रोवाइड 2 वैल्यूज ए एंड बी। इज दैट ओके? अब शिवम उनके साथ, उन नंबरों के साथ क्या करेगा जरा यहां देखते हैं। शिवम उन नंबरों के साथ क्या करेगा जरा यहां देखते हैं। प्लीज अच्छे से देखिएगा। ये रहा शिवम और ये रही शिवम के पास 2 वैल्यूज। शिवम के पास, क्योंकि शिवम को मल्टीप्लिकेशन आता है, तो शिवम के पास कोई भी 2 वैल्यू दोगे तो वो कुछ ऐसा करेगा, वो कहेगा ले कुछ प्रोसेसिंग की उन पर। क्या की उसने? कुछ प्रोसेसिंग की, और जैसे ही रिजल्ट उसके पास आ गया वो मुझसे कहेगा ले वापस ले अपना आंसर ले। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। कहानी बड़ी सिंपल थी, आपको समझना है बस कि फंक्शन है क्या। फंक्शन आपका दोस्त है, फंक्शन आपका दोस्त है जो कुछ वैल्यूज लेता है और आपको रिजल्ट वापस देता है। एज सिंपल एज दैट, है ना? अब देखो समझना अच्छे से। मैंने जब यहां से ए वैल्यू शिवम को बुलाया तो उसे 2 वैल्यू दी, तो यहां से ए में जो वैल्यू है वो गई होगी किसके अंदर? एक्स के अंदर। देखो एक चीज समझना प्लीज, वेरिएबल्स के अंदर क्या रहते हैं? वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है? वैल्यूज, या उल्टा कह सकता हूं वैल्यूज हमेशा किसके अंदर होती हैं? वेरिएबल्स। राइट? वैल्यूज को कंटेन करने के लिए कौन होते हैं? वेरिएबल्स। प्लीज प्लीज रिप्लाई। जब मैंने यहां से ए भेजा तो दरअसल में मैंने ए नहीं भेजा, मैंने क्या भेजा? 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5। इज दैट ओके? जब मैंने बी भेजा तो क्या भेजा? 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3। इज दैट ओके? मैंने यहां से शिवम को 2 वैल्यूज भेजी। कैच कैच खेला है कभी बचपन में भैया? ये कैच कैच तो खेला होगा बचपन में। उधर मम्मी को खड़ा कर दिया, पापा को खड़ा कर दिया, उधर से तुम बॉल फेंक रहे हो, वो कैच कर रहा है। वो बॉल फेंकते हैं तो तुम कैच करते हो। तो प्रोग्रामिंग में भी कैच कैच होता है। अब वो कैच क्या है? जब आप वैल्यू फेंकते हो, देखो शिवम को मैंने वैल्यू फेंकी तो उधर साइड कौन सा वेरिएबल उसे कैच कर रहा है? एक्स। पहली वैल्यू को कौन कैच कर रहा है? एक्स। तो अगर मैं पूछूं एक्स में क्या है तो आप मेरे से बोलोगे एक्स के अंदर तो ये है। दैट ओके और नॉट? या ना? और वाई के अंदर क्या है? ये। जल्दी से जवाब दें, क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? टोक दिया करें, मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ, मुझे टोक दिया करें। आप क्या बोल रहे हो सर? कुछ भी बोलते चले जाते हो आप। इज दैट ओके? तो यहां से जो पहली वैल्यू फेंकी वो किसके अंदर गई? एक्स के अंदर। दूसरी वैल्यू फेंकी वो किसके अंदर गई? वाई के अंदर। इज दैट ओके या ना? यानी कि एक्स और वाई में वैल्यूज हैं और पी के अंदर क्या आएगी? सर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और जैसे ही शिवम ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, वो मुझे क्या भेज रहा है? एक वैल्यू भेज रहा है। देखो प्लीज अच्छे से समझना, शिवम भी मेरे को क्या फेंक रहा है? एक वैल्यू फेंक रहा है। इज दैट ओके? तो जब शिवम वैल्यू फेंक रहा है, देखो ये था शिवम, शिवम मुझे वापस क्या दे रहा है? एक वैल्यू। तो जब वो मुझे वैल्यू दे रहा है तो मुझे वैल्यू किसके अंदर लेनी पड़ेगी? कैच किसके अंदर करना पड़ेगा? वेरिएबल के अंदर। इज दैट ओके? मुझे कैच किसके अंदर करना पड़ेगा? सर वेरिएबल के अंदर कैच करना पड़ेगा आपको। बोला भैया? अब मेरा आंसर किसके अंदर है?
प्रो के अंदर। इज दैट ओके? या ऐसे आंसर ही लिख लेता हूं? क्या अब मैं प्रिंट करा सकता हूं आंसर? द प्रोडक्ट इज ANSWER. Please reply. Please reply whether this is okay or not. सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हैं ताकि चीजों को बच्चे बन के समझिए कीजिए, है ना? जितना आप इंजीनियर समझेंगे अपने आप को, उतनी आपको दिक्कत होनी है। फंक्शन जैसा कुछ है ही नहीं, इससे सिंपल क्या होगा यार फंक्शन। तो ये रहा फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है शिवम? फंक्शन का नाम कुछ और भी हो सकता था। हाँ, हो सकता है आदित्य मेरा दोस्त होता, हो सकता है प्रियांश मेरा दोस्त होता जो इस काम को कर लेता। प्लीज रिप्लाई, इज दैट ओके और नॉट? चलाएं क्या इस कोड को? चलिए भैया चलाते हैं इस कोड को। ओके, एवरीथिंग इज ओके, है ना? तो अब दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। फंक्शन, फंक्शन क्या है? देखो ये क्या है, डेफिनेशन। वर्ड क्या है? डेफ। ये क्या है? फंक्शन का नाम। ये क्या है? वैल्यूज जो फंक्शन को आ रही हैं। बेसिकली इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। इज दैट ओके? यानी कि ये क्या है सर? ये एक फंक्शन है जो कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। लेकिन एक्चुअल कोड कहां से है सर? कोड तो यहां से है। इज दैट ओके? देखो कोड सिर्फ 3 लाइन का है। मैं जरा इसको हटा दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए सब चीज। कोड कहाँ है मेरा? कोड कहाँ है एक्चुअल? सर एक्चुअल कोड तो ये है, बस सिंपल सा कोड तो ये है, 4 लाइन का कोड है। ये रहा कोड तो ये है। ए था, बी था, मुझे मल्टीप्लिकेशन आता नहीं था, मैंने क्या किया? मैंने शिवम को बुलाया। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल टू फंक्शन। दिस इज कॉल टू फंक्शन। मैंने फंक्शन को बुलाया। तो जैसे ही देखो इक्वल टू कैसे काम करता देखो वो स्पीकर अच्छे तो घरे में सबके थे। बातें चल रही है, अभी चालू नहीं हुई ना क्लास। अभी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ बोल।
ये गाड़ी नहीं है क्या? यार ये हाँ भाई बोल में ये अपन जा रही चल रहा है वैसे बाहर। और भाई पेमेंट पेमेंट पानी तो लूट हुई है भाई। क्या बकैती चल रही है भाई? डेमन भाई बोल नहीं रहा है, देख रहे हो। है क्या भाई? सराय सराय वेट कर रहा हूँ। आए तो बताओ यार, पढ़ाई चालू करें। और क्या? सही बात नहीं है ऐसे तो।
आवाज आ रही है भैया? हेलो, यस सर अभी आ रहा है। चलिए, कनेक्टिविटी इशू था थोड़ा सा, है ना? ओके, तो शिवम जो था, शिवम ने मेरे को यहाँ से क्या भेजा, एक वैल्यू भेजी, एक्चुअली फेंकी। तो इधर उस वैल्यू को ऑक्यूपाई करने के लिए कौन होना चाहिए, फिर से कैच लेने के लिए कौन होना चाहिए सर? एक वेरिएबल। वो वेरिएबल यहाँ पर कौन है? आंसर। इज दैट ओके? और जैसे ही आंसर के अंदर रिजल्ट आया, हमने उसे प्रिंट करा दिया। प्लीज रिप्लाई अगर ये पूरी कहानी ओके है सबको। फंक्शन की एक कॉल होती है, एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फंक्शन क्या करेगा? व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर सबको ओके है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। इफ दिस इज ओके टू एवरीवन, देन वी कैन मूव अहेड। कमेंट दिस, लेट मी कमेंट। और अब जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, बट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, चलिए। तो निष्कर्ष 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 इसका फैक्टोरियल निकाल दो यार मेरे लिए। इसका फैक्टोरियल निकाल दो मेरे लिए। इस नंबर का फैक्टोरियल निकाल दो। निष्कर्ष ने मेरे पूछा किसका, तो वो मेरा दोस्त यहाँ पर कौन है? निष्कर्ष। तो अगर मैं निष्कर्ष से किसी का फैक्टोरियल निकलवाना चाहता हूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा? हाउ मेनी वैल्यूज शुड आई गिव टू निष्कर्ष? सर, 1 वैल्यू और 1 नंबर आप देना पड़ेगा। इज दैट ओके? आपके फंक्शन को कितने पैरामीटर्स चाहिए? 1 पैरामीटर चाहिए। प्लीज रिप्लाई इफ दिस इज ओके टू एवरीवन और नॉट। चलिए, तो अगर अगर मैं कोड लिख रहा हूं, मैंने कहा यूजर से इंट इनपुट एंटर नंबर, यहां से कोई नंबर आएगा जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है। तो n के अंदर क्या है? मेरा नंबर, जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है। लेकिन अगेन कहानी क्या है? मुझे फैक्टोरियल आता नहीं। लेकिन मेरा दोस्त अब कौन है? मेरा दोस्त अब है निष्कर्ष, जिसे फैक्टोरियल निकालना आता है। तो मैंने निष्कर्ष को बुलाया और निष्कर्ष को एक वैल्यू फेंक दी। इज दैट ओके? या ना? यहां से कितनी वैल्यू भेजी है मैंने? 1। तो जब निष्कर्ष को उस वैल्यू को किस में कैच करना पड़ेगा, किस में कंटेन करना पड़ेगा? किसी वेरिएबल में। तो निष्कर्ष जानता है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाए। नंबर किसके अंदर है? x। फैक्टोरियल का कोड क्या होता है हम सब जानते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके x प्लस 1। इज दैट ओके? टेक अ नंबर। सबसे पहले हमें करना था क्या? टेक अ नंबर। अब तक का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 एंड f इक्वल टू f इंटू आई। और जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आई के अंदर क्या होगा? फैक्टोरियल। इज दैट ओके? निष्कर्ष मुझे रिजल्ट वापस फेंक देगा। अगर निष्कर्ष ने मुझे कुछ भेजा है, उसे मुझे किसी के अंदर होल्ड कराना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं प्रिंट द फैक्टोरियल इज। फैक्टोरियल किसके अंदर है? अब आंसर के अंदर। प्लीज रिप्लाई इफ दिस इज ओके और नॉट। कोड यहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअली, आप ऐसा समझ सकते हैं। n के अंदर एक वैल्यू आई, लेकिन हमें फैक्टोरियल निकालना आता नहीं था। तो हमने किसको बुलाया? निष्कर्ष को। और उसे क्या दिया? अपना नंबर। इक्वल टू काम करता है राइट टू लेफ्ट। तो निष्कर्ष दरअसल में एक काम करेगा। क्या काम करेगा? हमें फैक्टोरियल लौटाएगा। तो वो फैक्टोरियल हम किसके अंदर स्टोर करा रहे हैं? आंसर के अंदर। प्लीज रिप्लाई इफ दिस इज ओके और नॉट। उम्मीद करता हूं सबको ओके होगा। नहीं है तो मैं
फिर से रिप्लाई करूंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए इसे रन करा लेते हैं जरा। एंटर अ नंबर, लेट अस सपोज मैंने दिया 5। सब जानते हैं 5 का फैक्टोरियल इज 120। लेट मी रन दिस अगेन। ओके, तो मैंने आपकी बात दिया 10। ओके, डन टू एवरीवन। डन टू एवरीवन। तो हम इसको चलिए कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं। लेट अस राइट अ प्रोग्राम, फाइंड वेदर नंबर इज प्राइम और, ठीक है। ये प्राइम नंबर का आप किससे लॉजिक पता है, जल्दी से रिप्लाई करें कि प्राइम नंबर का लॉजिक। सर मुझे आता है, क्योंकि जब तक फंक्शन में पढ़ा रहा हूं मुझे कुछ नहीं आता है। प्रियांश मनी कह रहे हैं कि मुझे आता है। ठीक है भैया, ठीक है। प्राइम नंबर का लॉजिक किसे आता है? प्रियांश मनी। तो प्रियांश भैया आपसे मेरा सवाल है, सुनिएगा अच्छे से। प्रियांश मनी त्रिपाठी, रोल नंबर 27। आपसे मेरा एक सवाल है, ये नंबर प्राइम है या नहीं? ये नंबर प्राइम है या नहीं? तो प्रियांश ने मेरे से पूछा कौन सा नंबर, यानी कि अगर मेरे को प्रियांश से काम करवाना है तो मुझे उसे क्या देना पड़ेगा? सर यू नीड टू प्रोवाइड वन नंबर टू प्रियांश। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है आ रहे हैं भैया, ये किस प्लीज म्यूट कर लें, आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी है। प्रियांश पता लगाएगा। प्लीज म्यूट कर लें भैया। यार हम तो फंक्शन का नाम है प्रियांश पता लगाएगा, और प्रियांश को हम क्या दे रहे हैं? एक नंबर। प्रियांश भैया अब आप मेरे को बताएं, व्हाट इज द लॉजिक? प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है? सर हम डिवाइड करके देखते हैं उस नंबर को। फॉर आई इन रेंज, अभी मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ कोड को कि n/2 होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ n होना चाहिए, अभी मैं सिखा रहा हूँ, तो पहले चीजें सीख लेते हैं। हम क्या करेंगे, उस नंबर को 2 से लेके n-1 तक डिवाइड करेंगे, और पाइथन में अगर 2, n लिखते हैं तो n-1 तक जाती है। लास्ट वैल्यू जो i ऑक्यूपाई करता है वो n-1 करता है, और हम चेक कराते हैं उसे। जो मेरा नंबर है, एक्चुअली n को नहीं, हमें चेक किसको कराना है? x को। हम चेक कराते हैं अगर x डिविजिबल है किसी भी ऐसे नंबर से जो कि 2 से लेके x-1 के बीच में है, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, या तो 1 से या खुद से। उन दोनों को हमने ट्राई किया ही नहीं है। तो हम यहीं पर क्या प्रिंट करा सकते हैं? प्रिंट द नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। यस, इट इज नॉट प्राइम। नंबर इज नॉट प्राइम बिकॉज वो किसी ना किसी से डिविजिबल है। और जब मुझे पता लग गया कि नंबर प्राइम नहीं है, तो मुझे इस लूप से बाहर आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा ब्रेक। इज दैट ओके? अब ये जो एल्स है वो देखो किसके साथ है? लूप के साथ है। दैट मीन्स एल्स लूप के साथ कब काम करता है? अगर आप ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं आए हैं, अगर आप ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं आए हैं, व्हाट डज दैट मीन? तब एल्स चलता है। लेकिन अगर ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं आया, उसका मीनिंग क्या है? सर ऐसा कोई भी आई नहीं है जो एक्स को डिवाइड कर पाए। व्हाट डज दैट मीन्स? एल्स में मेरे को क्या लिखना चाहिए? एल्स में मुझे लिख देना चाहिए प्रिंट
the number is prime. Please reply whether this is okay or not. ये सिंपल सा कोड है ना। अब एक्चुअल कोड देख लेते हैं कहां से स्टार्ट है। मैंने कहा इंट इनपुट एंटर नंबर, जो भी इनपुट यूजर देगा वो n के अंदर चला जाएगा। और मैंने किसको बुलाया? अब मेरा दोस्त कौन है? प्रियांश। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है प्रियांश, क्षमा प्रार्थी हूं। तो मैंने प्रियांश को बुलाया और मैंने कहा प्रियांश पता लगाओ भैया। प्रियांश पता लगाएगा, लेकिन किसका लगाएगा? n का। अब इस कोड में एक नई चीज है जो कि पिछले कोडों में नहीं थी। इस कोड में मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, प्रियांश कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहां से प्रियांश से पूछा, प्रियांश इस नंबर, मैंने कोई नंबर दिया, मैंने कहा प्रियांश 23 प्राइम है कि नहीं। प्रियांश ने कुछ काम किया और वहीं से मेरे को चिल्ला दिया, सर इट इज प्राइम, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो टोटली आपके ऊपर है और सिनेरियो के ऊपर है। हम देखेंगे एक एक करके चीजों को, डोंट वरी। अभी तक का कोड सबको ओके है क्या? जरा मैं इसे रन करा रहा हूं। एंटर अ नंबर, लेट मी एंटर 23। ओके, द नंबर इज प्राइम, कोड इज वर्किंग फाइन। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर, अगर आप चाहते थे कि यहां पर क्या हो, रिटर्न करे, तो भी आप कर सकते हैं। प्लीज सी यार, देखो कहानी ये है कि प्रियांश आंसर दे या मैं आंसर दूं, हमें तो आंसर से मतलब है। इट्स लाइक दैट। जब तक चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती अब तक ऐसा समझे। मैं कह रहा हूं प्रियांश नहीं बोलेगा आंसर, प्रियांश नहीं बोलेगा आंसर। जैसे ही प्रियांश को पता लगा कि नंबर प्राइम नहीं है, तो प्रियांश मेरे को क्या भेज दे? प्रियांश को भेजना चाहिए मुझे दरअसल में। इज दैट ओके? हाँ, आप वो भी करा सकते हैं, डोंट वरी। और अगर प्राइम है तो प्रियांश को मुझे भेजना चाहिए हाँ प्राइम है। इज दैट ओके? जब हम वैल्यू मांग रहे हैं, प्लीज समझिएगा, तो प्रियांश ने जब मुझे लौटाई, जब प्रियांश ने मेरे को वैल्यू लौटाई, भैया कौन है? शिवम तिवारी, व्हाट आर यू राइटिंग? बेटा भाई ने पूरा कोड लिख दिया। प्लीज डोंट राइट सच थिंग, है ना हियर। अच्छा नहीं लगता है बेटा। इफ यू वांट टू राइट, राइट इट प्राइवेटली। यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या आ रही है? या तो हाँ आएगी या ना। अगर वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू ट्रू है, अगर हाँ या ना में वैल्यू ट्रू आई है, तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। और हम यहां आके अब हम लिख सकते हैं द नंबर इज प्राइम। एल्स में हम लिख सकते हैं द नंबर, एल्स कब चलेगा? जब वैल्यू फॉल्स आई है। द नंबर इज नॉट प्राइम। Please do let me know whether this is okay or not. दोनों तरीके से इस कोड को किया है कि वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो कराइए, नहीं कराना चाहते हैं नहीं कराइए। ओके, द नंबर इज नॉट प्राइम। उम्मीद करता हूँ कोड सबको समझ में आ गया होगा। कम से कम दो बातें सबकी समझ में आ गई होंगी। फंक्शन कुछ वैल्यूज लेता है और कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, बट डज नॉट मीन कि हमेशा कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, हाँ शिवम तिवारी बताएं बेटा। शिवम क्या इशू है? शिवम बोले क्या इशू है बेटा? शिवम, यू रेज्ड योर हैंड।
देयर इज सम कंफ्यूजन। क्या हम जी थोड़ा शिवम थोड़ा जल्दी लिखेंगे बेटा। फंक्शन की बॉडी फंक्शन कॉल करने के नीचे लिख सकते हैं। देखो दिखा देता हूं, डोंट वरी, पूछा मत करो इतनी देर में, तो कर लिया करो, करके मेरे से पूछा करो सर ऐसा क्यों हुआ। लेट्स सी, एंटर नंबर, सी, देखो एरर क्या है, नेम। जो ट्रांसलेटर होता है या तो इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है, उसे पहले हमें बताना पड़ता है कि देखो हम ऐसा फंक्शन यूज करने वाले हैं, तभी तो उसे यूज करोगे। जैसे आप एक वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, उससे पहले उसकी वैल्यू को कहीं से उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं, बिफोर यूजिंग आपको उसे डिफाइन करना पड़ता है। इज दैट ओके? पूछा मत करो यार, इतने कुछ इतनी देर में तो कर लिया करो, इंजीनियर्स बनने वाले हैं हम लोग। बोले भैया, इज दिस ओके टू एवरीवन? फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है? सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज दिस? ये वाला क्या है राइट हैंड साइड? ये तो हमने बुलाया, दिस इज कॉल टू अ फंक्शन। प्लीज रिप्लाई वेदर दिस इज ओके और नॉट। इफ दिस इज ओके टू एवरीवन देन अब आप लोग मुझे जल्दी से कोड लिख के भेजेंगे सारे लोग। 5 मिनट लें आराम से, कोई थ्योरी की क्लास नहीं है कि जहां मैं बोलते चला जाऊं और आप लोग बैठे आराम से सुने, है ना। मोदी जी नहीं हूँ जिसको है ना रैली है या जिनको सुनने में मजा आता है, मुझे तो बहुत आता है। एक प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग फंक्शन टू फाइंड वेदर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, सारे लोग 5 मिनट लें, यही मुझे कोड भेजेंगे। ठीक है, वो टाइम मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। भैया पारुल झा आई है क्या? पारुल झा, पारुल जी आई है क्या?
हाँ यार, ये किसने लिखा है? दीपेंद्र। डेफ t इक्वल टू x while x is greater than 0 is equal to n%। दीपेंद्र, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमेशा क्यूब के नहीं होते, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है दीपेंद्र। थैंक यू, बहुत कोशिश की, अच्छा लिखा है आपने, बट कहीं शायद ऐसा हो सकता है आपको रिमाइंड ना हो। अगर ए बी सी डी 4 डिजिट का नंबर है तो हम हर एक की पावर 4 बार करते हैं बेटा। पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर भी 4, बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट इज 4। अगर ए बी सी डी ई 5 लाइन का होता तो हम क्या करते? पावर 5। उम्मीद करता हूँ अब ओके है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो लो भैया लो, प्रियांश मनी भैया ने हमारे भेज ही दिया। अरे प्रियांश मनी जी, मजा डाल दिया भैया। लो भैया, प्रियांश मनी जी के लिए हम जो पाइथन का उन्होंने प्रोग्राम भेजा है, एंटर द नंबर टू चेक। ये स्क्रीन मेरा सबको दिख रहा है ना? स्क्रीन मेरा सबको दिख रहा है? देखो प्रियांश मनी ने एक भेजा है, आराम से देखते हैं इसको। देखो ये कोड तो यहाँ से तो कोड रन करेगा, तो इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब इनका जो दोस्त है वो कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का। इन्होंने नंबर लिया और किसको भेज दिया? आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के फंक्शन को। गलत हो गया है? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अपने आप ही कह रहा है गलत हो गया है। ठीक, और बताइए, और किसी ने किया हो? सिंपल सा लॉजिक है। ये भैया किसने भेजा है? लेट्स सी। हर्षित ने भेजा है, एस इक्वल टू एन काउंट। ओके ओके, बहुत बढ़िया हर्षित। शिवम ने भी भेजा है क्या कोई? शिवम आपने कहाँ भेजा है बेटा? भेजा है? ओके, शिवम ने भी भेजा है। स्ट्रिंग ले लिया शिवम, और होशियार निकला, उसने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग बना लिया नंबर को, उसकी लेंथ निकाल ली। थोड़ा सा आलसी है ये शिवम, उसने फंक्शन ही इतने यूज कर डाले हैं, str फंक्शन यूज कर डाला, len फंक्शन यूज कर डाला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कोड चला लिया। ओके, कोई इशू नहीं है शिवम, बट डोंट बी अ फॉन्ड ऑफ फंक्शंस, है ना? डोंट यूज टू मच फंक्शंस, डोंट डिपेंड ऑन सो मच फंक्शंस। वो ठीक है आपका, कोई गलती नहीं है उसमें। चलिए जरा देखते हैं, जरा देखते हैं आराम से। सबसे पहले तो मुझे क्या लगना पड़ेगा? यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा। चलिए भैया, हमने कहा एंटर अ नंबर।
विजिबल है सबको? स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ठीक, तो हमने कहा इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इज आर्मस्ट्रॉन्ग में सबसे पहला काम क्या होगा? डिजिट्स निकालने का। हाँ, जितने लोगों ने कोड भेजे हैं सारे सही है बेटा, डोंट वरी। तो डिजिट्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर को डिवाइड बाई 10 करते जाएंगे जब तक वो 0 ना हो जाए। आई होप शायद याद हो ये कोड, है ना? While x is not equal to 0, keep on counting. That is, digit is equal to digit plus 1 and make the number divisible by 10. क्योंकि ये हम शायद पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। आई होप दैट इज ओके। तो डिजिट के अंदर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट। अब मान लेते हैं नंबर है हमारा, मान लेते हैं नंबर है हमारा 145 और 153, वट एवर। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? 3। भाई नंबर ऑफ डिजिट तो हमारे पास आ गई। मान लेते हैं नंबर है मेरे पास, नंबर ऑफ डिजिट तो आ गई है हमारे पास 4। अब उसके बाद सबसे पहले मुझे इसमें से एक एक करके डिजिट निकालनी पड़ेंगी। और प्रोग्रामिंग में लास्ट की डिजिट निकालना इजी होता है परसेंटेज 10 से, या ना? लेकिन इस कोड के चलने के बाद नंबर एक्चुअली 0 हो चुका है। नंबर को कहीं सेव कर लेना चाहिए था हमको। a इज इक्वल टू x। अब मेरे को क्या करना है? एक एक करके रिमाइंडर निकालना है लास्ट से, एक एक करके डिजिट निकालनी है। वो कैसे निकलेंगी? अगेन सेम काम, जब तक नंबर 0 ना हो कीप ऑन कैलकुलेटिंग द लास्ट डिजिट। वो कैसे निकलती है? परसेंटेज 10 से, और नंबर को बार बार एक डिजिट कम करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल 1567 में पहले हम 7 निकाल लेंगे क्योंकि आराम से निकल सकता है लास्ट डिजिट। उसके बाद इस नंबर में से 7 हटा देंगे। वो कैसे होगा? बाई 10, क्योंकि अब मुझे 6 चाहिए नेक्स्ट नंबर। आया ना? आया ना? उसके बाद हमें क्या करना है सर? उसके बाद जो रिमाइंडर यानी कि डिजिट आया है, इसकी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स करनी है, इसकी पावर नंबर ऑफ डिजिट करनी है और सम करते हुए जाना है। अगर प्रोग्रामिंग में हमें सम करना होता है तो हमेशा एक लाइन का कोड हम क्या लिखते हैं? सम इक्वल टू सम प्लस आई और सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग। हम यहाँ क्या लिखेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस, हमें क्या करना है? जो डिजिट आई है उसकी पावर नंबर ऑफ। इज दैट ओके? जब ये लूप खत्म हो जाएगा यानी कि सम के अंदर क्या होगा? डिजिट्स की पावर, दैट मींस हर डिजिट की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स का सम। अब देखो ये वाला सेकंड वाइल लूप जब चला तो नंबर फिर से 0 हो गया, ए की वैल्यू भी 0 हो चुकी है, एक्स की भी। अब कंपेयर किससे करूंगा? तो मुझे एक और बार सेव करना चाहिए था। अब देखो ए भी 0 हो चुका है, एक्स भी, यानी कि अब मुझे चेक किससे कराना पड़ेगा? बी, क्योंकि ओरिजिनल नंबर बी के अंदर है। तो मैं चेक कराऊंगा बी अगर सम के बराबर है देन लेट मी प्रिंट द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। इज दैट ओके? else if the sum is not equal to the original number then not Bahubali, or you can write Katappa or anything. Please reply whether this is okay or not. अब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज ईमानदार हाँ या ना करेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल ईमानदार हाँ या ना होगी। करा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 मिनट हैं अभी। क्या नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की? बिल्कुल बना सकते हैं, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। श्योर, अभी बता दूंगा, अगर अगर थोड़ा समय होता तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्या इशू है?
शिट, कुछ इंडेंटेशन का इशू है, सही कर देते हैं। आई होप ये ए का इंडेंटेशन सही नहीं है, बाकी उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। तो जरा दोबारा रन करा देता हूँ। देखिए भैया, एंटर नंबर 153 हम जानते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग है। चलिए कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लेट मी राइट 123 नॉट बाहुबली। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आया हो। Please reply whether this is okay or not. Please reply whether this is okay or not. मैं फाइल यहीं पर शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें नीचे वाला कोड देखिएगा, है ना, ऊपर वाला पहली इससे पहली क्लास का है, ठीक है। चलिए भैया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ सब